Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute. आज हम देखेंगे प्रघटना शास्त्र फेनोमेनोलॉजी। व्हाट इज द फेनोमेनोलॉजी टू द पॉइंट्स हम इस चैप्टर्स को समझेंगे, फिर इसके एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए समझते हैं कि प्रघटना शास्त्र क्या है। प्रघटना या घटना क्रिया प्रघटना शास्त्रीय विज्ञान के एक आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। घटना क्रिया विज्ञान के प्रवर्तक एमर्ड हुर्शल हैं, यद्यपि इस उपनाम के वास्तविक प्रवर्तक अल्फ्रेड शुल्ट्ज माने जाते हैं। जर्मन दार्शनिक हुर्शल ने सामाजिक यथार्थ से संबंधित अनेक विचारों का सृजन किया, परंतु वे इन विचारों को व्यवस्थित रूप नहीं दे पाए। हुर्शल के शिष्य ऑस्ट्रिया निवासी अल्फ्रेड शुल्ट्ज ने अपने गुरु के विचारों को व्यवस्थित किया और उन्हें घटना क्रिया विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। वैसे घटना क्रिया विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुर्शल ने अपनी जर्मन भाषा में लिखी गई पुस्तक आइडिया इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी में किया था। इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि घटना क्रिया विज्ञान के प्रवर्तक कौन थे? तो हर्मन एडमंड हुर्शल थे और इसके वास्तविक प्रवर्तक अल्फ्रेड शुल्ट्ज माने जाते हैं। अल्फ्रेड शुल्ट्ज हुर्शल के शिष्य थे और ऑस्ट्रिया निवासी थे। कई बार समाजशास्त्रियों के निवास स्थान भी पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ के निवासी थे, तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे, जबकि हुर्शल जो थे जर्मन दार्शनिक थे। हुर्शल अपनी जर्मन भाषा में यह भी पूछी जाती है कि आइडिया इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है, तो ये जर्मन भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इस पर ध्यान देंगे। प्रघटना शास्त्र के विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले समाजशास्त्रियों में हुर्शल के अतिरिक्त पीटर बर्जर, थॉमस लैकमैन, मैक्स वेबर, मेंस सेलर, जॉर्ज सिमेल, चार्ल्स विलियम जेम्स के नाम भी उल्लेखनीय हैं। प्रघटना शास्त्र विशुद्ध रूप से दार्शनिक दृष्टिकोण को साथ लेकर चलता है। क्वेश्चन क्या बनता है? प्रघटना शास्त्र किसको साथ लेकर चलता है विशुद्ध रूप से? तो ये दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर चलता है। अब प्रघटना शास्त्र की प्रकृति को समझेंगे हम। प्रघटना शास्त्र सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का एक विशिष्ट पद्धति शास्त्र है। इसे घटना क्रिया विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सामाजिक घटना का अध्ययन कर्ता की क्रियाओं और दृष्टिकोण के संदर्भ में करता है। समाज शास्त्र का अधिक परंपरागत पद्धति शास्त्र समाज व्यवहार या क्रिया के ऐतिहासिक और प्रकारात्मक प्रकृति पर बल देते हैं, जबकि प्रघटना शास्त्र सामाजिक जीवन के अध्ययन में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस आवश्यकता पर बल देता है कि सामाजिक क्रिया को सामाजिक कर्ता के विचारों या दृष्टिकोण के संदर्भ में ही समझने का प्रयास होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि परंपरागत समाजशास्त्र कौन सी विधि को अपनाता है? तो ऐतिहासिक या प्रकारात्मक दृष्टिकोण से वो अध्ययन करता है, जबकि प्रघटना शास्त्र में व्यवहारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रघटना शास्त्र में सामाजिक जीवन के अध्ययन में किस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है? तो व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। अब हम समझेंगे प्रघटना शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। प्रघटना शास्त्र अंग्रेजी भाषा का फेनोमेनोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के फेमिनिन से बना है, जिसका अर्थ होता है दिखाना, टू शो, अर्थात किसी वस्तु के सही अर्थ को बताना। वस्तुएं जैसी दिखाई देती है वही उस वस्तु का सही अर्थ है। समाज विज्ञान विषय कोश में प्रघटना शास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। यह दर्शन शास्त्र की विधि है जिसकी शुरुआत व्यक्ति से होती है और व्यक्ति को स्वयं के अनुभव से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे उसमें सम्मिलित किया जाता है। स्वयं के अनुभव के बाहर जो भी पूर्व मान्यताएं, पूर्वाग्रह और दार्शनिक बोध होते हैं वे सब इसके क्षेत्र के बाहर होते हैं। प्रघटना शास्त्र वह समाज शास्त्र है जिसमें व्यक्ति इंद्रियों द्वारा वस्तुओं को जैसे देखता है उसकी उसी प्रकार व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। अर्थात प्रघटना शास्त्र में व्यक्ति किसी भी घटना को देखता है तो अपने अनुसार उस घटना को जज करता है और फिर अपने अनुभव के आधार पर उसको सलाह देता है, जजमेंट देता है। फेनोमेनोलॉजी शब्द व्यक्तिनिष्ठ व सब्जेक्टिव संबोधन से समझा जा सकता है। यह उपागम सूक्ष्म समाजशास्त्र माइक्रो सोशियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह भी आता है क्वेश्चन, फेनोमेनोलॉजी को सरल रूप में सब्जेक्टिव से संबोधन किया गया है और यह उपागम जो है कौन समाजशास्त्र को माना जाता है? तो इसमें माइक्रो सोशियोलॉजी उपागम का उपयोग किया जाता है, जबकि परंपरागत रूप से जो सोशियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है उसमें मैक्रो सोशियोलॉजी
समाजशास्त्र कहा जाता है उसे, या उसका उस उपागम का उसमें यूज किया जाता है। जॉर्ज प्रास्थम्स प्रघटना शास्त्र को एक अध्ययन विधि, एक उपागम और एक दर्शन मानते हैं, जबकि मैक्स वेबर सीमेल भी इसे एक अध्ययन विधि मानते हैं। नॉर्टसन के अनुसार प्रघटना शास्त्र वह संबोधन है जिसके माध्यम से सामाजिक क्रिया के अर्थ की व्यक्तिगत दृष्टिकोण से व्याख्या की जाती है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अर्थात जो व्यक्ति उस घटना को देख रहा है वह अपने अनुसार उसकी व्याख्या करता है। सुर्च भी प्रघटना शास्त्र को वस्तु पैरा के प्रतीक व्यक्तिनिष्ठ मानते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक घटना के बारे में जो दृष्टिकोण होता है उसी आधार को प्रघटना शास्त्र कहा जाता है। प्रघटना शास्त्र के जन्मदाता अर्मंड हुसल ने अपनी कृति आइडिया इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी, ये भी पूछा जाता है कब इन्होंने लिखा था, 1913 में प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग इस पुस्तक में किया था। अतः उन्होंने प्रघटना शास्त्र को जन्म देकर समाजशास्त्र में दर्शन के महत्व को दर्शाया है। प्रघटना शास्त्र किससे जुड़ा हुआ है? दर्शन शास्त्र से। हुसल के अनुसार प्रघटना शास्त्र की रुचि उन वस्तुओं को जानने में है जिसका बोध व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों द्वारा होता है। घटनाओं के बारे में हमारा संपूर्ण ज्ञान इंद्रिय जन्य है। प्रघटना शास्त्र का विकास कहाँ हुआ था? तो प्रघटना शास्त्र का विकास अमेरिका में किया गया था। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रघटना शास्त्र का विकास कहाँ गया था? तो प्रघटना का विकास अमेरिका में किया गया था। और अमेरिका में इसके प्रणेता कौन है? तो अमेरिका में इसके प्रणेता हैं जॉन सत्याना, जिन्होंने अमेरिका में प्रघटना शास्त्र का विकास किया था। प्रघटना शास्त्र का जन्म समाजशास्त्र की एक नई तकनीकी शाखा के रूप में हुआ है। अब प्रघटना शास्त्र की विशेषताओं को हम समझेंगे। प्रघटना शास्त्र में समाज और सामाजिक क्रिया को कर्ता के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया जाता है। प्रघटना शास्त्र यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार किसी वस्तु विषय के बारे में सोचता है तथा वह कैसे अंतःक्रिया करता है, उनसे क्या समझ पाता है। नंबर 2, प्रघटना शास्त्र के द्वारा यह जाना जा सकता है कि लोग अपने आसपास घटने वाली घटनाओं और क्रियाओं का क्या अर्थ लगाते हैं, उन्हें वे किस प्रकार समझते हैं और इस प्रकार इसमें अर्थ निकाला जाता है। नंबर 3, प्रघटना शास्त्र के अंतर्गत लोगों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि इस दृष्टिकोण के आधार पर ही वे स्वयं को और समाज के अन्य सदस्यों को समझने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट, नंबर 4, प्रघटना शास्त्र के अंतर्गत मानवीय व्यवहारों और उनके पीछे निहित प्रेरणाओं का अध्ययन किया जाता है। जब कोई व्यक्ति कोई क्रिया अथवा व्यवहार करता है तो यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि उसके पीछे क्या लक्ष्य है, वह क्या है उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से घटना क्रिया विज्ञान मानवीय व्यवहार को समझने का एक व्यवस्थित प्रयत्न है। नंबर 5, इसके अंतर्गत सामाजिक वास्तविकता की व्याख्या परंपरागत समाजशास्त्र से हटकर की गई है। घटना क्रिया विज्ञान के अनुसार वास्तविकता वही होती है जो सदस्य देखते, सुनते, अनुभव करते हैं। उसके अंतर्गत वही महत्वपूर्ण होता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं और स्वयं के अनुभव को वरीयता देते हैं। प्रघटना शास्त्र की मुख्य विचारधारा यूरोप में विकसित हुई। अमेरिका में जॉन सत्याना ने इस विधि की व्याख्या की। सत्याना ने अपनी पुस्तक सैप्टिज्म एंड एनिमल फेथ में संदेह और संशय के आधार पर घटना के सार का जानने का बल दिया है। घटना के सार पर जानने का बल दिया है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि प्रघटना शास्त्र की मुख्य विचारधारा कहाँ विकसित हुई? तो ये विकसित हुई यूरोप में, जबकि इसका विकास हुआ अमेरिका में। और अमेरिका में जो है सत्याना ने इसका विकास किया था। इससे पहले हमने पढ़ा था भी अमेरिका में इसके प्रणेता, मतलब प्रघटना शास्त्र का विकास अमेरिका में किया था और इसके प्रणेता जॉर्ज सत्याना है। और इनकी पुस्तक है सैप्टिज्म एंड एनिमल फेथ में इन्होंने संदेह और संशय के आधार पर घटनाओं को जानने पर बल दिया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जॉन सत्याना कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। अमेरिका के में प्रघटना शास्त्र के प्रणेता थे। और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो सैप्टिज्म एंड एनिमल फेथ। इन्होंने अपनी पुस्तक में सैप्टिज्म एंड एनिमल फेथ में किस आधार पर घटनाओं को जानने पर बल दिया है? तो किस आधार पर घटनाओं को जानने पर बल दिया है? संदेह एवं संशय के आधार पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं संदेह एवं संशय के आधार पर घटनाओं को जानने पर बल दिया है। नेक्स्ट है, बर्जमैन एंड लैकमैन ने इस उपागम को समाज की वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता की विषयपरकता के मध्य द्वंद्वात्मक संज्ञानात्मक संरचनाओं के माध्यम से विश्लेषित किया है। तो आज हमने जाना कि प्रघटना शास्त्र क्या होता है, प्रघटना शास्त्र के प्रणेता कौन है
आगे की वीडियो में हम जानेंगे प्रघटना शास्त्र को अल्फ्रेड सूटेज ने किस प्रकार व्यवस्थित किया है, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है, और हुर्सल का प्रघटना शास्त्र क्या कहता है, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है। और नेक्स्ट जो है इसमें महत्वपूर्ण आ जाते हैं आपके बर्जर्स एंड लैकमैन। इनसे रिलेटेड भी हम देखेंगे कि इन्होंने प्रघटना शास्त्र का व्याख्या किस प्रकार किया है और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है। तो ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अभी आप हमारे चैनल पर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी को ध्यान में रखते हुए उसके सिलेबस को मैं कवर करा रही हूँ। तो इसके पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियो को भी देखें, टॉपिक वाइज आपको वहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू।